सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके बाद आप बेल आइकन को दबाइए। इसके बाद आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। शिक्षक भर्ती से संबंधित सारी जानकारियाँ और महत्वपूर्ण गाइडेंस आपको यहाँ पर मिलता है। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। ये वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए वीडियो है। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी तैयारी में लग गए होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और ये वीडियो एक मोटिवेशन के तौर पे काम करेगी। इसमें कोई बुक्स नहीं बताने वाले, कोई स्पेशल रणनीति नहीं बताने वाले, कुछ खास चीज़ें हैं जो आपको बताने वाले हैं, कैसे आपको चीज़ों को मैनेज करके चलना है। इन्हीं चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 2-3 चीज़ें सामने आती हैं भाई हमारे कि कैसे तैयारी करना है, तैयारी क्यों करना है, क्या सही बुक्स हों, मतलब कंपटीशन ज़्यादा है, पहले कंपटीशन कम था, पहले यदि हमने एग्ज़ाम दिया होता तो हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता। अब जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो इस टाइम पे हमारा एग्ज़ाम निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न आपके जहन में आते होंगे और 2-3 चीज़ें आपको देखो, इसमें एक सबसे मुख्य बात आपको बता दूं कि कंपटीशन पहले भी था, कंपटीशन पहले भी काफ़ी अच्छा था, कंपटीशन आज भी है। अब जैसे कि भाई हम 2017 की बात करें, 2016 की बात करें तो आज के कंपैरिजन में कंपटीशन कम रहा होगा। जैसे कि आप कांस्टेबल का ले लो, लगभग 11-10 लाख के समथिंग लोगों ने पेपर दिया था। आप 17 के पटवारी को ले लो, 12-13 लाख ने पेपर उस टाइम पे भी दिया हुआ था। तो आज के कंपैरिजन में हम कह सकते हैं कि कल कंपटीशन कम था, आने वाले समय में और ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन आप यदि सही तरीके में तैयारी करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपकी जॉब लगेगी नहीं। भाई ज़रूरी नहीं है कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वो एग्ज़ाम आपसे पहले प्रयास में निकल जाए। हो सकता है कि आपने कॉम्पिटिटिव वाली चीज़ें नहीं देखी हैं, फेस नहीं करी हैं, आप कुछ ना कुछ गलतियां कर बैठो यहाँ पे। ये संभावनाएं भी बहुत ही ज़्यादा बनती हैं, तो हमें इन चीज़ों को भी तो लेके चलना पड़ेगा। भाई मान लीजिए किसी व्यक्ति का पहले प्रयास में एग्ज़ाम निकल गया है तो हो सकता है कि उसके बेसिक्स बहुत मजबूत रहे हो या उसने पहले किसी एग्ज़ाम की तैयारी करी हुई हो, इस वजह से उसने निकाल ली और बहुत ही अच्छे अंकों के साथ पास हो गया है। तो इस चीज़ को भी आपको समझना है कि यदि आप भाई पहले प्रयास में मान लीजिए नहीं हो पा रहा, 19-20 के अंतर से थोड़ा बहुत आप रह गए हो, तो एक बार और कोशिश कर सकते हो। मतलब ये मान के चलो कि जब तक आपकी नहीं लग जाती ना, आप तब तक आप एग्ज़ाम देते रहो। आप यदि टीचिंग से जुड़े हो तो आप टीचिंग के जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, स्टेट में आते हो, सेंट्रल में आते हो, हर एग्ज़ाम के पीछे भागो। केवल मतलब मध्य प्रदेश में मैंने अधिकतर को यही देखा है, वो संविदा करते रहते हैं कि भाई संविदा की वैकेंसी, अब तो संविदा हट गई है तो उन्हें अभी यही पता है कि यदि टीचर मतलब संविदा, उन्हें यही पता है अभी। तो यही चीज़ है, उन्हें कभी केबीएस के बारे में नहीं पता, एनबीएस के बारे में नहीं पता, टीजीटी डीएसएसबी दिल्ली की वैकेंसीज आ रही हैं उनके बारे में नहीं पता रहता, ईएमआरएस की वैकेंसीज आती हैं, इसरो में टीचर्स की वैकेंसी आती हैं, एटॉमिक एनर्जी में AEES की वैकेंसीज आती हैं। भले ही कम आती हैं, कम से कम आप तैयारी कर रहे हो, आप कंटिन्यू हो, आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको मतलब सीखने को ही मिलेगा। और हो सकता है कि भाई आपने किसी एग्ज़ाम की तैयारी करी, आप 1 नंबर से रह गए हो, जब आप दूसरे एग्ज़ाम को दोगे 2-3 महीने और आपको मिल गए तो आप उस एग्ज़ाम को क्यों क्वालिफाई नहीं कर पाओगे? क्वालिफाई होंगे, लेकिन मेन चीज़ यही है कि आपको ना कंटिन्यूड रहना पड़ेगा, लगातार लगा रहना पड़ेगा। ये नहीं कि पहले प्रयास में हम फेल हो गए तो अब कुछ नहीं करना, अब तो छोड़ देंगे। ये सही नहीं है इस तरीके से सोचना। कि वो एक बात अलग है कि भाई आप मतलब बहुत ही ज़्यादा आपकी एज हो गई है, 40 हो, मैं तो ये मानता हूँ कि भाई कितनी भी आपकी एज हो, यदि आप एलिजिबल हो, जब तक आपके अटेम्प्ट ख़त्म नहीं हो जाते, आप एज के क्राइटेरिया से आप जब तक बाहर नहीं हो जाते तब तक आप ट्राई करो। और सच बताऊं तो तब तक लोग ट्राई करते हैं, लेकिन रोते गाते ट्राई करते हैं, मतलब अपने आप को कोसते हुए, सिस्टम को कोसते हुए वो तैयारी करते रहते हैं। मतलब तैयारी करते हैं लेकिन वो कभी अपने आप पे फोकस नहीं करते। सिस्टम की बहुत सारी गलतियां हैं भाई नज़र आती हैं, ठीक है, उनमें कोई एक व्यक्ति कुछ कर भी नहीं सकता, ना आप ना हम ना कोई अकेला व्यक्ति, नहीं भाई सिस्टम
को मतलब सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते तो भाई और भी सिस्टम है ना, आप अदर स्टेट का देख लो, आप सेंट्रल का देख लो। आजकल तो सेंट्रल में भी घोटाले आपको सुनने में आ रहे होंगे, ठीक है। सेंट्रल के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं आजकल, उसमें आपने देखा होगा KVS का कितना चल रहा है, मतलब कहीं कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों से भी आपको गुजरना पड़ता है। इसीलिए भाई आप ना केवल एक एग्ज़ाम को लेके मत चलिए, और तैयारी आप थोड़ा सा हायर लेवल की करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। मतलब जैसे कि आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हो तो आप टीचिंग से 4 कदम आगे का लेवल देखो आप कि यार इससे भी डिफ़िकल्ट और कौन से एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्या दूसरे स्टेट में इससे डिफ़िकल्ट पेपर पूछा जाता है, तो आप उसको देखो और फिर आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो। ना कि केवल हमने स्टेट का सिलेबस देखा उसके अकॉर्डिंग ही हमने तैयारी में लग गए, नहीं। थोड़ा हायर लेवल पे आप चलोगे तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। कंपटीशन ना, सच बता रहा हूँ मैं, कंपटीशन पहले भी था, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। अब क्या आज के समय में भी लोगों की जॉब नहीं लगती? जॉब्स भाई लग रही हैं, बराबर लगती हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं, कई बार वैकेंसीज़ कम आ जाती हैं, एक रीज़न ये भी होता है। अब जैसे मान लो आप कंटिन्यूड हो सकता है आने वाले समय में वर्ग 3 आपको देखने को मिल जाए। अभी वर्ग 1, 2 तो अभी एग्ज़ाम का है ही, ठीक है। सेंट्रल में भी वैकेंसीज आपको 2 साल में देखने को मिल जाएं। तो यदि आप 2 साल कंटिन्यू रह के तैयारी नहीं करोगे तो आपको इससे कुछ फ़ायदा तो मिलने वाला है नहीं। यदि आप 2 साल तैयारी कर लोगे तो आपका नॉलेज बढ़ जाएगा और 2 साल बाद आप पक्का कोई ना कोई से एग्ज़ाम आप दोगे तो वो आप क्वालिफाई कर पाओगे, आप अच्छे अंकों के साथ आप मेरिट में आ पाओगे। तो तैयारी कंटिन्यूड रहे, ये आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कंपटीशन कितना है इस पर ध्यान ना दे करके आप अपनी तैयारी पे ध्यान दें, वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो कंटेंट पढ़ रहे हैं उसमें और सुधार करें और भी अच्छे लेवल का पढ़ें, तो उससे बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो एग्ज़ाम्स निकलेंगे, थोड़ा सा टाइम लगता है, काफ़ी लोग भाई सच बता रहा हूँ नहीं निकल पाते पहले प्रयास में। बहुत ही कम लोग होते हैं जो पहले प्रयास में अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाते हैं। लक भी होता है, मेहनत भी होती है, उनका बेसिक्स भी होता है, उनका फैमिली बैकग्राउंड भी होता है। बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो उनकी सक्सेस में कहीं ना कहीं साथ दे रहे होते हैं या दिया होता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, मैनेज करके चलना पड़ेगा। एग्ज़ाम्स निकलेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अच्छे से तैयारी करते रहिए। जब तक आप जॉब ना हासिल कर लें तब तक आप मेहनत करिए, लगे रहिए। यदि तैयारी नहीं करना है तो आप दूसरी फील्ड में चले जाइए, आप बिजनेस करिए, आप कुछ भी करिए। यदि नहीं करना है, सिस्टम को कोसने से पता एक ही चीज़ सामने नज़र आ रही है हमें कि हम यदि दूसरों की गलती ही मानते रहेंगे तो अपन अपनी गलती को कभी पहचान नहीं पाएंगे। तो आपको इस चीज़ पे भी फोकस करना है कि कई बार अपन को ना अपनी खुद की गलतियां जांचना पड़ता है कि हमने कहाँ गलती करी है। हमारे पास अपॉर्चुनिटी तो और भी आई थी, लेकिन केवल और केवल हम एक ही एग्ज़ाम की तैयारी करते रहे, केवल हम उसी में लगे रहे। दूसरी वैकेंसीज आ गई लेकिन कम आई थी, उन पे हमने फोकस ही नहीं किया। भाई मान लीजिए सेंट्रल में कोई सी आप पेपर देने जा रहे हैं, मान लीजिए आप किसी भी विषय से हैं, आपके सब्जेक्ट की 100 वैकेंसी आई हैं, आपने वहाँ पे अपने आप को आजमा के देखा ही नहीं, क्या पता कि आप एग्ज़ाम का फॉर्म भरते एग्ज़ाम देते तो आपका क्वालिफाई हो जाता। इसलिए जो भी आपको अवसर मिल रहे हैं ना, आप कोशिश करिए, मेहनत करिए कि आप कैसे भी करके वहाँ तक आप पहुँच पाएँ और आपके पास एक जॉब हो जाए। तैयारी कर रहे हो तो थोड़ी सी शिद्दत से और करिए, पॉजिटिव रह के करिए। जॉब लेना ही है तो बहुत ही जी जान से करिए, दृढ़ संकल्प आपके अंदर बहुत ही अच्छा रहे। नेगेटिविटी आपके अंदर आएगी, आने दो, क्या करें, ये भी हमारी लाइफ का एक पार्ट है, ठीक है। तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, आती है, आने दो। लोग कुछ कहते हैं आपसे तो आप सुन लो, थोड़ा सा अच्छे से सुन लो। रेस्पॉन्स कर रहे हो आप उनको, थोड़ा सा अच्छे से कर लो, पोलाइट वे में आप उन्हें रेस्पॉन्स कर लो। थोड़ा सा हम्बल रहो और अपनी तैयारी करो। एग्ज़ाम निकलेगा, थोड़ा सा समय लगेगा। आशा करता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें समझ आई हुई होंगी। आपको गिव अप नहीं करना है, चीज़ों को समझना है और तैयारी में लगे रहना है। जब तक आपका लास्ट चांस नहीं आ जाता तब तक आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत तो आप कर ही सकते हो, करते रहना चाहिए।
और इसके अलावा दूसरा चांस है भी नहीं, जब आपके दोस्तों की जॉब लग रही होगी और तब आपको दुख हो रहा होगा कि यार 2 साल पहले हम दोनों किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए थे, लेकिन मैंने तो गिव अप कर दिया, मैंने छोड़ दिया, मुझे तैयारी नहीं करनी, लेकिन मेरे साथ वाला तैयारी करते रहा और अब 2 साल बाद या 3 साल बाद उसके पास एक अच्छी खासी जॉब है। तो इसीलिए कल को आने वाले समय में पछतावा ना हो, इसलिए आज के समय का आप अच्छे से यूटिलाइज़ करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। क्या आपने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि शिक्षक भर्ती से संबंधित सारी जानकारियाँ आपको टाइम टू टाइम वहाँ मिलती रहती हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़, और साथ ही जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।